तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है जो कि मिलियन बिलियन में लिखा हुआ है, तो उसके वैल्यू को कैसे पता करेंगे उसी को देखने वाले हैं, यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ए नंबर लिखा हुआ है, इसका वैल्यू पता करना है, या फिर मान लीजिए आपके पास ए नंबर लिखा हुआ है, इसका वैल्यू पता करना है, या फिर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ए वैल्यू लिखा हुआ है और इसका वैल्यू पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, या फिर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर ही लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ए नंबर लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को देखने वाले हैं। किसी का भी वैल्यू पता करना हो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, कभी भी 4 से 6 डिजिट के बीच में कोई नंबर हो तो वहाँ पे के का सिंबल आता है और इसका वैल्यू होता है 10 पे पावर 3 यानी कि 1000 होता है। यदि आपके पास 7 से 9 के बीच में कोई डिजिट है, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा एम का सिंबल आता है जिसे कहते हैं मिलियन, और इसका जो वैल्यू होता है 10 पे पावर 6 यानी कि 10 लाख होता है। यदि आपके पास कोई भी नंबर हो, यदि वो क्या है 10 से 12 तक है, ठीक, तो हमारा वहाँ पे बिलियन यानी कि बी का सिंबल आता है जिसका वैल्यू होता है 10 पे पावर 9 यानी कि 1 अरब होता है। अब इसको पता करना, तो कैसे पता करते हैं, हम क्या करेंगे, जो इसका वैल्यू इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे 1000 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तो जब आप 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए एक डिजिट पर डेसिमल है तो एक जीरो गायब हो जाएगा, तो इसके आगे इस नंबर के आगे 2 जीरो लगा देंगे, यही का इसका आंसर है 12500 इसका वैल्यू है। जैसे मान लीजिए इसका पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, आप देखेंगे इसका वैल्यू कितना है, तो आप देखेंगे इसका वैल्यू है 10 पे पावर 6 है, तो आप देखेंगे डेसिमल हमारा एक डिजिट पर है, तो इसमें से एक घटा देंगे तो 5 यानी कि 5 जीरो लगा देंगे इस नंबर के आगे, जो हमारा ए नंबर लिखा हुआ है इसके आगे 5 जीरो आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना निकला है, इसका निकला है 25 लाख, 25 लाख निकला है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है ए है, तो इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू में आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना है, तो अब देखेंगे 1 2 डिजिट पर हमारा डेसिमल लगा हुआ है तो 2 जीरो हमारा गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर आ जाएगा 25 और इसके आगे एक जीरो लगा देंगे, यही का इसका आंसर यानी कि 15250। अब हमको इसको बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किए इसके वैल्यू से, यहाँ पर क्या करते हैं इसके वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो आप समझ चुके होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट है, सबसे पहले आपको नंबर्स के डिजिट को काउंट करना है, कितने डिजिट का है, तो यहाँ पर 10 डिजिट है, तो 10 डिजिट कहाँ हमारा आएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर आएगा। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका सिंबल कितना है, तो आप बोलेंगे इसका सिंबल होगा बी, यानी कि जो चेंज होगा ना वो बिलियन में आएगा। अब बिलियन में कैसे आएगा, इसका वैल्यू जो होता है 10 पे पावर 9 होता है, 10 पे पावर 9 से हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पर मान लीजिए डेसिमल नहीं है तो लास्ट में डेसिमल को मान सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि हमारा डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप क्या 1 पॉइंट में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 भी लिख देते हैं, हम डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बी यानी कि हमारा ए वैल्यू आ गया। यानी कहने का मतलब है कि जब भी आपको नंबर से सिंबल में जाना हो तो हम डिवाइड करते हैं, जब भी सिंबल से हम क्या करते हैं नंबर में जाना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करते हैं, जो सिंबल होता है उसके वैल्यू से। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए नंबर लिखा हुआ है, ये कोई नंबर लिखा हुआ है और हमको पता करना है कितना लिखा हुआ है, सिंबल में पता करना है, तो क्या करेंगे काउंट करेंगे इसके डिजिट को 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो 7 डिजिट कहाँ पर आएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर आएगा, तो इसका वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे 10 पे पावर 6 है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो 1 पॉइंट पे क्या आ जाएगा 2 3 भी लिख देते हैं और यहाँ पे मिलियन का साइन लगा देते हैं, तो ये इसका वैल्यू है। अब इसका वैल्यू पता करने के लिए इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे ये नंबर निकल जाएगा। यानी करना क्या, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, इसके वैल्यू से पता करना है। अब मान लीजिए आप कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसी नंबर को मैं मिटा देता हूँ और इस नंबर को बचा देता हूँ, इसका वैल्यू पता करना है, तो कैसे पता करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, या फिर इसको मिटा देते हैं 6 डिजिट है, तो 6 कहाँ पर आएगा, इसमें आएगा, तो हम 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हमारा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे के का सिंबल लगा देंगे, बस यही आंसर है। तो अगर आप इतना बड़ा नंबर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको भी मिटा सकते हैं और यहाँ पे के का सिंबल लगा देंगे। तो इसमें जो नंबर लिखते हैं ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखने के लिए आपको ये सब नंबर लिखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए कोई नंबर होगा तो इसको भी लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक। तो हम एग्जैक्ट नंबर जो होता है उसको नहीं लिखते हैं, बस डेसिमल में इस तरह से लगा देते हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लिखा हुआ है 235,600,000 लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है ना। जैसे मान लीजिए 1000 से जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसके आगे 2 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 235,600,000 लिखा हुआ है। तो ऐसे पढ़ते हैं, 235,000 पढ़ते हैं, इसमें 100 तक जाता है। जैसे मान लीजिए इसको पढ़ते कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है
2 है, 3 है, 4 है, ये नंबर कोई लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 डिजिट पर कॉमा लगता है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर लगा देंगे, एक यहाँ पर लगा देंगे, एक और इस तरह से लगता है। जैसे जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उस वहाँ पर क्या होता है, पहला जो कामा होता है 3 डिजिट पर लगता है, बाकी सब 2 डिजिट पर लगते हुए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हर एक कामा 3 डिजिट पर लगता है। इससे पढ़ते कैसे हैं, ये हमारा क्या है, मतलब कि सिंपल होता है। 205 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 1000 आता है और इसका वैल्यू होता है लाख। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख, फिर आता है करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। ठीक, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 4,321,00,000, 234,205, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, बस इस चीज़ को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट।